नमस्कार साथियों। तो देखा है मैंने कि कई जो स्टूडेंट हैं KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू जो है रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है। तो आप इसकी चिंता ना करें, वो बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन वो आपको बहुत ही कम समय देगा। तो इसके लिए आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि डेमो किस तरह से लेना है। एक टॉपिक है क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1। तो हो सकता है इंटरव्यू में जब आप एंटर करें और सामने वाले जब इंटरव्यू लेने लगे तो वो आपको बोल सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक पे मैथ का पढ़ा के दिखाइए, या हो सकता है वो मैथ का कोई एक टॉपिक बता दे आपको, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या प्लेस वैल्यू वगैरह, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आप कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, मान लीजिए अगर उन्होंने आपको कहा कि कुछ भी पढ़ा के दिखाइए, या फिर बोल दिया कि प्लेस वैल्यू आप पढ़ा के दिखाइए क्लास 2 में, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि प्लेस वैल्यू कैसे पढ़ाऊँ क्लास 2 में। तो आपने अगर देखा होगा सिलेबस, तो चैप्टर 1 में ही जो है प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है। तो देखिए, मैं आपको पूरा उसी तरह से बताऊंगा कि किस तरह इंटर करना है, उसके बाद किस तरह क्वेश्चन करने हैं। एज ए स्टूडेंट आप उसको सुनेंगे और उसी तरह आप बिहेव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, क्या कभी आप समंदर पर घूमने गए हो? जी हाँ, नहीं गए? अच्छा, तो आप कभी किसी नदी के पास घूमने गए हो? जी हाँ। तो आप नदी जाओ या फिर समंदर के पास जाओ, आपने वहाँ पर देखे होंगे सीशेल्स, देखे हैं ना? हाँ। तो जब आप वहाँ पर सीशेल्स देखते हो तो क्या वो 1 और 2 नंबर में होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। वहाँ पर बहुत सारे सीशेल्स होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ उसके नंबर्स लिख रहा हूँ, आपने उधर देख लिए कुछ सीशेल्स। अब मान लीजिए ये सीशेल्स हैं। हाँ, तो बताइए ये कितने सीशेल्स है? ये कितने सीशेल्स है? काउंट करेंगे हम इसको पूरा। अच्छा ठीक है, काउंट कर लो। क्या कहा तुमने? हाँ, तो इसका हम ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ग्रुप में या फिर बंच में काउंट करोगे तो वो बहुत जल्दी क्या होगा, हम इसकी काउंटिंग पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना काम है, अगर हम इसे काउंटिंग करके एक सही ग्रुप में डाल दें तो वो इजी हो जाएगा। कैसे इसका ग्रुप बन सकता है? तो देखिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे भी देखिए 3 और 3 6, 3 और 3 6, मतलब ये 6 का ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब ये 6 और 6 12 और 6 18। तो ये सीधा सीधा हो गए 18 सीशेल्स, है ना? तो ये हमें इजी कब गया? जब हमने इसके ग्रुप बनाए। सही है। तो आप बताओ, बंच में या ग्रुप में हमको कौन कौन सी चीजें मिलती है मार्केट के अंदर? कौन सी? बनाना। हाँ, तो वो डजन में मिलते हैं। एक डजन में कितने बनाना? 12। तो ये भी क्या होता है, जब हमें पता है कि उसका एक ग्रुप बना है तो उसकी हम जब काउंटिंग करेंगे तो हमें बहुत इजी जाएगा। तो इसी तरह हमने देखी है मालाएं भी आप देखी होंगी। अगर आपने इसी तरह की माला अगर बना दी, सीशेल से माला भी बनाते हैं ना, उस तरह से अगर आप माला बनाएंगे, ठीक है, एक माला के अंदर है 10 सीशेल,
3 और 3 6 7 8 9 10। तो मान लीजिए सब तरफ 10 10 है। अब मैं यहाँ 10 तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने इसका सही ग्रुप बनाया तो इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। सारे के सारे आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे। तो बताइए कितने हुए हर एक सी शेल, मतलब टोटल यूनिट्स इसमें कितने हुए? यस, 10 10 20 30 40, सही जवाब। तो देखा आपने कितना इजी हो जाता है जब आप इसका ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, आज हम ग्रुप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कितना क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए अब तो ये बन गए 10 40। ठीक है, तो मतलब आप मुझे बताइए इसमें टेंस कितने आए। ये देखिए इसमें 10 आ गया, एक 10 हुआ था, इधर हुआ था ना, यहाँ पर एक 10 हुआ था, यहाँ पर एक 10 हुआ था, यहाँ एक 10 और यहाँ पर एक 10। कितने टेंस हुए? तो भाई इसमें हो गए 4 टेंस, ये 4 टेंस। और खुले खुले कोई बचा है क्या इसमें? कोई है वंस में? कोई है? बिल्कुल नहीं है। तो वंस में कुछ नहीं है, तो 0। तो टेंस कितने अपने पास? 4। 0 और वंस कितने हैं? 0। तो यही है बेटा वंस और टेंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे वंस। वंस की जगह ओ लिखेंगे और ये टेंस की जगह टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सही जगह, मतलब टेंस को आप लिखेंगे ये साइड और वंस को ये साइड। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखेंगे। इस तरह के हम बहुत से क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए आप मार्केट में चले गए, चीकू खरीद रहे वहाँ से, और चीकू जहाँ पर है वहाँ पर ट्रे रखे हुए हैं, और एक ट्रे में सिर्फ और सिर्फ 10 चीकू बैठ सकते हैं। ठीक है, एक ट्रे में कितने? 10। देखते हैं अभी क्या होता है चीकू के साथ। ये देखिए ये ट्रे बना हुआ है और इसमें बैठ रहे हैं एक टाइम में 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक टाइम में 10 चीकू। चलो, तो अब मैं आपको बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो वो अंकल थे वहाँ पर, उनके वहाँ पर क्या हो गए, चीकू वहाँ पर नीचे गिर गए। तो मैंने सोचा चलो इनको उठा के दे देता हूँ। तो मैंने देखा भाई वहाँ पे 22 चीकू गिरे हुए थे। कितने थे? 22 चीकू गिरे हुए थे। तो अब मुझे पूछना है अंकल से कितने मुझे ट्रे चाहिए कि मैं इसमें सारे चीकू बैठ जाए। एक ट्रे में कितने बैठ रहे हैं? 10। ठीक है, तो देखो आप 22 चीकू के लिए कितना बैठ लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहां पर सीधा सीधा आपने देखना है टेंस। कितने टेंस है? 2 टेंस है, मतलब सीधा सीधा एक 10 का एक ट्रे, दूसरे 10 का दूसरा ट्रे। ये देखिए एक और यहां बना दिया। कितने टेंस हो गए? ये हो गए 2 टेंस। ये एक 10, ये एक 10। ठीक है, तो अब 2 टेंस के तो हमने यहाँ पे ले लिए। अब सिंगल यूनिट कितने बचे हैं? तो सिंगल यूनिट बचा है सिर्फ ये वाला, मतलब 2 चीकू इसके बाकी रहेंगे। इन दोनों के लिए कोई ट्रे वहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह के सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क में, आप इसको करना है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि वहाँ पर है 27 चीकू, तो कितने ट्रे लगेंगे? 35 चीकू के लिए कितना? और 53 मतलब 53 चीकू के लिए कितना? तो आप क्या करना है, होमवर्क में इसको पता लगाना है। क्या है इसका आसान तरीका? आपने देखने हैं टेंस, वंस में कितना है, टेंस में कितना। टेंस मतलब ये 10 वाले कितने बैठेंगे, ये देखिए इधर ही ये आंसर बता रहा है। कितने ट्रे लगेंगे इसको? 3 ट्रे।
तो ये टेंस है, और सिंगल कितने बचने वाले हैं 5। तो इसी तरह के बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया चीकू का। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के साथ भी काम कर सकते हैं। ब्लॉक्स आप लोगों ने खेले हैं ना, तो ब्लॉक से भी हम वंस और टेंस देखेंगे। ये इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10 ब्लॉक का ये हो गया एक 1 टेंस, ठीक है। और यहां पर सिंगल ब्लॉक्स भी रखे हैं, तो बता दीजिए ये कितने हुए। फिर सीधा सीधा काउंटिंग है, ये 10 का एक है स्टिक और सिंगल यूनिट्स है 3, मतलब टेंस कितने हैं, टेंस है 1 और वंस कितने हैं 3। तो सीधा सीधा है कि ये ब्लॉक्स होंगे 13 ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए आगे हमने ब्लॉक्स की जो है संख्या, मतलब जो है नंबर बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, ये एक और ब्लॉक 1 3 4 5, 1 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया था, आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 10 वाले, ठीक है। भले इसमें आपको लकीरें कम ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन हम इसको अभी मान लेंगे कि ये 10 वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्रुप बनाना आपने सीख लिया हो तो बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा ये टोटल नंबर्स में कितने हैं तुम बताओ। हाँ, तो ये है टेंस वाला 1, फिर ये टेंस कितने हुए 20, फिर ये 10 30 40 50 60 70 80 90 और 100 तो आपको पता है ना। लेकिन 100 को लिखते कैसे हैं, तो 100 को इस तरह से लिखते हैं 100, ये हो गया 100, ठीक है। अब तक हमने देखा था टेंस तक देखा था, लेकिन अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं 100, ठीक है। तो कोई चीज अगर हंड्रेड्स में हो तो उसको कैसे काउंट करते हैं। देखिए, अब 2 बच्चे थे यहां पर, कौन से 2 बच्चे थे, और उनके पास उन्होंने बहुत सारे सीशेल्स लेकर आ गए, ठीक है। और वो लगे काउंटिंग करने उसकी कि भाई कितने सीशेल्स है अपने पास। ये इस तरह से बहुत सारे सीशेल्स उनके पास। तो नेहा और राहुल इसको काउंट करने के लिए बैठ गए। नेहा उसको काउंट करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तभी वहाँ पे कुछ खिड़की बजी, फिर बोले अरे यार मैं तो काउंटिंग भूल गई, फिर से काउंट करती हूँ। राहुल ने बोला ठीक है रुको, मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। तो उसने एक तरीका बताया। क्या तरीका था वो? उसने ये बताया कि तुम क्या करना है, ग्रुप बनाओ। ये इसका मतलब जो है 10 समझ लो, ठीक है। जितने ट्रायंगल्स है उसका मतलब 10, ओके। और जितने आप इस तरह से सर्कल देखेंगे उसका मतलब है 1s। तो ये राहुल ने उसको आसान तरीका बताया। अब उसने बोला ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के ट्रायंगल्स बनाएंगे और तुम क्या करना है 10 10 10 रखते जाना है, ठीक है। मतलब अब वो रखेगी यहाँ पर 10, 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 10 20 30 40 50 50 हो गए। फिर और 60 70 80 90 100। तो इस तरह से क्या हो गया, उसको
काउंट करने में बहुत इजी हो गया। अब वो भूलेगी नहीं, उसको 10 काउंट करना इजी है, लेकिन 100 काउंट करना तो बहुत मुश्किल जा रहा था। इसलिए उसने क्या कर दिए, ग्रुप्स बना दिए और ट्रायंगल वहाँ पर उसने रख दिए। तो अगर इन ट्रायंगल का ये मतलब है तो आप मुझे बताइए, क्या आपने मुझे बताना है इसका मतलब, किसका मतलब बताना है। यहां पर मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 और यहां 1 2 3। तो बताइए, अगर ट्रायंगल का मतलब है टेंस और सर्कल का मतलब है वंस, तो ये कितना नंबर हुआ बताइए। टेंस हो गया 1, ये टेंस हो गया 2, 20 30 40, मतलब ये हो गए 40। वंस कितने हैं, वंस है 1 2 3, ये हो गए 3। अब इन दोनों की काउंटिंग जब हम करेंगे तो ये कितने बनेंगे, 43। ठीक है, तो इसी तरह की मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको क्या करेंगे, मुझे आप करके दिखाएंगे। ओके, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूं एक्टिविटी। आप आओ इधर, आप भी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना है ये नंबर कितना बनेगा, आप बताओ। इसमें ये कितने हैं, 50 में कितने टेंस है, 5 टेंस है। ठीक है, और ये कितने हैं वंस, ये 2 है, मतलब ये कितना नंबर बनेगा, ये बनेगा 5 आ जाएगा टेंस में क्योंकि 5 टेंस है, और 2 चला जाएगा वंस में क्योंकि ये 2 है, तो ये बनेगा 52। तो इस तरह की आपको मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ दे दूंगा। आप लोगों को क्या करूंगा, इस तरह के चार्ट बनाऊंगा, इसमें अलग अलग नंबर देना है। ठीक है, जैसे इधर दे दिया 3 5 2, तो इसको क्या करेंगे, एक बच्चा इधर से आएगा 5 पकड़ेगा, दूसरा आएगा 2 पकड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 52 बना के दिखाओ, तो एक बच्चा इधर से रुकेगा, इधर से रुकेगा, वो आपने देखना है ना। अगर समझिए 52 है, आप यहाँ रुके हैं और आपका साथी जो है 5 इधर है, 2 इधर आ गया, जैसे यहाँ पर, तो वो बन गया 52। लेकिन अगर गलती से वो इधर आके खड़ा हो गया तो कौन सा नंबर बनेगा, इसका पूरा उल्टा 25। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन और लेस देन जो है ये अपन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, अब इसमें आपने बताना है इन दोनों के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना है वंस और टेंस। ये देखिए, टेंस में कौन कौन है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर कौन है 5, इसके पास 2 ही टेंस है, इसके पास 5 टेंस है, तो बड़ा कौन हुआ 52। देखिए, इसी तरह के बहुत इजी और मज़ेदार जो है क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। 27 और 72, 67 76 89 और 98। तो चलिए, अब सिर्फ हमें आपने बताना है बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो बड़े को कैसा पहचानेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंस है। इधर देखिए, ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस, ये टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ टेंस में 2 है, यहाँ 7 है, तो अब ऑब्वियसली ये बड़ा है। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ 7 है, तो 7 टेंस वाला बड़ा। 8 है, 9 है, तो 9 टेंस वाले बड़े। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्या है इधर वाले बड़े ही बनाए ताकि आप लोग समझ जाओ। एक और एक्टिविटी है नंबर से रिलेटेड। देखिए, इस तरह से एक ब्लॉग बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पास होते हुए जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बनाऊंगा, आपको मैं बताता हूँ कैसे पास करना है हमको। तो गेम का रूल क्या है भाई, गेम का रूल ये है कि आपको जस्ट उससे थोड़े छोटे नंबर से होकर ही गुजरना है। समझ में आया, मतलब आपको
पहले बड़ा नंबर देखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हमें क्या करना है, डिक्रीज करते जाना है। देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन हो सकता है? टेंस देखेंगे या वंस देखेंगे? टेंस देखेंगे। इधर देखिए, टेंस में कितना है? 7, मतलब 7 ही टेंस है भाई इसके पास। इसके पास 2 ही टेंस है, इसके पास 5 टेंस है, लेकिन इसके पास तो 9 टेंस है। तो इसीलिए बड़े तो ये हुए साहब। अब इनको जाना है सबसे मिलने के लिए। कैसे जाएंगे ये मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले वो जाएंगे 9 के बाद 7 के पास जाएंगे। ठीक है, ये गाड़ी शुरू हो गई यहाँ से चुक 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 करते हुए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेगी, फिर आएगा 55, क्योंकि ये इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, बड़े भाई मिलने जा रहे हैं अपने छोटे भाइयों से, है ना, ये मिल लिए इससे। ठीक है, और सबसे छोटा भाई यहाँ पे आखिरी में है। तो ये हो गया पासिंग थ्रू द नंबर्स। ये गेम बहुत मज़ेदार है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग नंबर्स डालेंगे और फिर छोटा कौन है बड़ा कौन है, ऐसा करते करते अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है ये। तो देखिए बच्चों, ये जो है वंस, टेंस, 100 हमने बहुत ही आसान तरीके से इसमें सीख लिया है। और कहाँ कहाँ आपने नंबर्स देखे हैं, कहाँ कहाँ इस तरह के नंबर्स बताइए? हाँ, देखिए, जो अपनी छोटी जो है हर्षिता, वो फर्स्ट आई थी रनिंग में। अच्छा, तुम अगर फर्स्ट आई थी तो सेकंड कौन आया था? कौन आया था? हाँ, सेकंड संबोधि आई थी। ओके। तो ये देखिए, जब आप फर्स्ट आते हैं और कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये भी क्या हुए, नंबर्स ही हुए ना, वंस में नंबर हुए ना, ये सही है। और बताओ, और कहाँ कहाँ नंबर्स होते हैं? रास्ते पर किलोमीटर के नंबर्स। वेरी गुड। ओके, उसके बाद जर्सी पर, हाँ, विराट कोहली की जर्सी, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी, नंबर पता है ना आपको? जर्सी के भी नंबर्स होते हैं। सही है। उसके बाद और कहाँ होते हैं? देखिए, यहीं पे मैंने लिखे हैं। क्या है ये? डेट्स, मतलब कैलेंडर में भी तो होते हैं। सही कहा, तो कैलेंडर में भी है नंबर्स, जर्सी में भी है। तो इस तरह से आप कई जगह पर देख सकते हैं, आपके घर के एड्रेस में हो सकते हैं, और घड़ी में है नंबर्स, है ना। तो ये नंबर्स से ही भरी हुई दुनिया है। आप जहाँ देखेंगे नंबर्स ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी तरह की और भी मज़ेदार एक्टिविटीज़ देखेंगे, लेकिन हम इसको नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू। तो देखा साथियों आपने कि इस तरह से जो है डेमो आप दे सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जब भी आप यहाँ से जाओगे, मतलब आपका जब फिनिश हो जाएगा, तब इसको डस्ट मतलब जो साफ़ करना बिल्कुल भी ना भूले, वरना आपका जो इम्प्रेशन है यहाँ पर बैड पड़ सकता है। और डस्ट भी ऐसे करना है कि वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, वरना आप सब तरफ उड़ा देंगे तो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो ये था डेमो लेने का एक तरीका। तो इसमें आप और भी अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड होता है ना कि कितना टाइम आपको वो दे रहे हैं। तो ऐसा तो आपने बिहेव करना है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठ गए हो, और ऐसे एक्ट करना है कि कोई आंसर, आप किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहते हैं कि हम बच्चे बन जाएं और आप हमें ही बच्चे समझ के पढ़ा दीजिए। तो ऐसे में वो क्या होती है, क्लास थोड़ी लाइव हो जाती है, वो क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और भी आपको कुछ अगर लगे कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए सर, या फिर और कुछ है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के मैं और भी जो है वीडियोस बनाने जा रहा हूं, खास आपके लोगों के लिए ही। और हो सके तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि किस तरह के वीडियोस आप लोग चाहते हैं, और मुझे जो है जोश मिलता रहे। तो साथियों, धन्यवाद। थैंक यू।